हर को नावन जानिया हो जब लगन कन जाय। हर को नावन जानिया हो जब लगन कन जाय। गावे रात दिवस भर कोई बाचत वेद पुराण। गावे रात दिवस भर कोई बाचत वेद पुराण। एके वेद बिना सब थोता। एके वेद बिना सब थोता। नाना विद सोपान। हर को नावन जानिया हो जब लगन कन जावे। हर को नावन जानिया हो जब लगन कन जावे। अर्थ विचार बहुत विद जाने। नाना विद का सूत। अर्थ विचार बहुत विद जाने। नाना विद का सूत। साच वेद बिन सब ही फीका। साच वेद बिन सब ही फीका। कोटा ग्रंथ कसूत। हर को नावन जानिया हो जब लगन कन जावे। हर को नावन जानिया हो जब लगन कन जावे। 14 विद्या सबे नर सीख्यो। मोह कलाली विहान। 14 विद्या सबे नर सीख्यो। मोह कलाली विहान। नारायण निज नाम भेद बिन। नारायण निज नाम भेद बिन कछु नहीं पायो जान। हर को नावन जानिया हो जब लगन कन जावे। हर को नावन जानिया हो जब लगन कन जावे। पार ब्रह्म की चाय हुए तो भेद लही जे जाय। पार ब्रह्म की चाय हुए तो
के सुख राम हद गुरु छाड़ो, सतगुरु शरण समाय, हर को नावन जानिया हो, जग लग मोख न जावे, हर को नावन जानिया हो, जग लग मोख न जावे। महाराज फरमाते हैं कि हर को नावन जानिया हो, जग लग मोक्ष न जावे। मोक्ष किसे कहते हैं? पहले मोक्ष को समझेंगे, फिर परमात्मा को, और फिर परमात्मा के नाम को समझेंगे। क्योंकि महाराज ने यहाँ दो बातें कही है। मोक्ष जाने के लिए परमात्मा का नाम हमारे पास चाहिए, और जब तक वो नाम नहीं जानेंगे तब तक मोक्ष में नहीं जा सकते। मोक्ष का अर्थ होता है बंधन से मुक्त हो जाना। ये जीव तीन लोक में त्रिगुणी माया के बंधन में बंधा है। तो ये बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। अब जब हम छाड़ी तीर गुण माया, जब हम जग में जोगी को आया। जब तक ये त्रिगुणी माया ये जीव छोड़ता नहीं, तब तक वो बंधन से मुक्त होता नहीं। अब त्रिगुणी माया से मुक्त होकर मोक्ष हो जाना, यानी परमात्मा में जाके मिल जाना। के सुग्राम परम पद पाया, और जा बिछड़िया जा समाया। तो परमात्मा से हम आए थे, वापस परमात्मा में जाके मिल जाना, इसे कहते हैं भक्ति करना। भक्ति का उद्देश्य यही है। अब इसके लिए चाहिए नाम। नाम क्या है? महाराज कहते हैं जे कोई नाव नावी कहिए, यूं लगा सुख पावे, और तन के बाहर करता ढूंढे, से सब भूला जावे। यानी वो नाव हमारे घट में है, और वो नाव से जिस परमात्मा को हम ढूंढने निकले हैं, वो परमात्मा भी हमारे घट में है। फिर वो नाव क्या है? महाराज कहते हैं कि मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन जुग के माई। ने अंचर खांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई। सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जुग माई। आत्म हंस जाय के ल्याओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। तो हर को यानी परमात्मा का नाम है नियंचर, और जब तक ये नियंचर घट में नहीं प्रगटेगा, तब तक हम बंधन से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा। ने अंचर खांडो सुन होई, वो ब्रह्म को नाम, वही परमात्मा का नाम है।
और इसे कोई जानते नहीं है। ये तो केवल सदगुरु के अंदर रहता है, सदगुरु में रहता है। जो कोई ऐसे सदगुरु के शरण में जाएगा उसके घट में वो नाम प्रकट होगा। तो मोक्ष जाने के लिए नियंचर की आवश्यकता है। अब नियंचर के अलावा कोई गावे रात दिवस भर कोई वाचत वेद पुराण, भक्ति के नाम पे मोक्ष के लिए कोई रात दिन कथा कीर्तन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो एक भेद बिना सब थोता। वो नाम जागृति की जो विधि है, जो भेद है, इसके बिना ये सब थोता है। थोता नाम यानी ये सब ज्ञान बाहर बाहर का है, ऊपर ऊपर का है। साधो भाई भेद बिना जग डोले, और सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, तात ही मिथ्या बोले। तो एक भेद बिना सब थोता, थोता है, नीकस है, असार है। नाना विध सो बाण, नाना प्रकार के ये ज्ञान है, ये वचन है, ये सब भेद न होने के कारण असार है, थोता है। अर्थ विचार बहुत विधि जाने। अब कोई ज्ञानी है, ज्ञान का अर्थ करता है, कई प्रकार से वो ज्ञान को समझता भी है और समझाता भी है। नाना प्रकार का प्रमाण दे दे के ज्ञान का अर्थ जानता है। साच भेद बिन सब ही फीका, मगर कितना भी ज्ञान पढ़ ले, वाणी कंठस्थ कर ले, जब तक उसे नाम कला का, नेचर जागृति का भेद नहीं मिलता, वो सब फीका है, सारा ज्ञान फीका है। साच भेद बिन सभी फीका, कोटा ग्रंथ कसूत। करोड़ों ग्रंथों का सार, करोड़ों ग्रंथ पढ़ के उसका सार निकाल लिया तो भी सब फीका है। क्योंकि इन सारे पढ़ने से, ज्ञान करने से, उसका अर्थ करने से ये कुदरत कला नहीं प्रकटती, ये नियंत्रण नहीं प्रकटता। इसलिए सब थोता कहा है, सब फीका कहा है। चौदह विद्या सबे नर सीखो। अब महाराज कहते हैं कि कोई कोई विद्या सीखता है, और विद्या है 14 प्रकार की। कहते हैं कि 4 मित्र थे, काशी में गए गुरु के पास विद्या सीखने के लिए, और जो भी उनको सिखाया सब सीख के आ गए। रास्ते से अपने गांव आ रहे थे, रास्ते से आ रहे थे, तो उनमें से एक को ऐसा लगा कि हम जो सीख कर आए हैं उसका क्यों ना हम आजमाइश करें, यानी हमारे सचमुच वो विद्या सीखी कि नहीं सीखी, इसका प्रयोग करके देखे। एक पेड़ के नीचे आए, पेड़ के नीचे हड्डियां पड़ी थी, किस प्राणी की थी यह पता नहीं। अब उसने अपने विद्या के बल से वो सारी हड्डियों को जोड़ दिया। अब दूसरे को लगा कि इसने अपनी विद्या बता दी, मैं थोड़ी पीछे रहने वाला हूं, मुझे भी अपनी विद्या बतानी चाहिए। और उसने अपनी विद्या से उस हड्डियों के ढांचे के ऊपर
चमड़ी, विद्या के बल से चमड़ी उस ढांचे के ऊपर ले आई। तो वो था एक शेर, शेर की हड्डियां और शेर की चमड़ी। अब तीसरा कहने लगा कि मुझे भी अब अवसर दो अपनी विद्या सिखाने का। तो जो चौथा था वो कहने लगा, भाई अब हम समझ गए कि हम जिस गुरु के पास विद्या सीख के आए वो गुरु बहुत पहुंचे हुए गुरु थे। आपने दोनों ने ये प्रयोग करके बताया, यही हमारे लिए काफ़ी है। अब चलो घर निकलते हैं। कई महीनों से हम घर पे नहीं गए, घर वाले राह देख रहे होंगे। मगर तीसरा नहीं माना। तीसरा कहने लगा, नहीं, मुझे भी अपनी विद्या का बल दिखाना है। चौथे ने बहुत रोका कि भाई तू ऐसा मत कर, तू क्या करना चाहता है? मैं तो इसमें जान डालना चाहता हूँ, ऐसा भूल से मत कर। ये शेर है, शेर अगर जीवित हो गया तो हमको खा लेगा। नहीं, वो देखेंगे बाद में, पहले तो हमें हमारी विद्या हम कितनी सीख कर आए इसका प्रयोग करना है। अब चौथा कहने लगा कि भाई मुझे जाने दो घर पे, तुम तीनों रुको और अपनी विद्या का प्रभाव क्या होता है ये देखो। ऐसा करके वो चौथा निकल गया। तीसरे ने फिर अपने विद्या के बल से उस शेर को जीवित किया। शेर जीवित होते ही, अब शेर तो शेर है, दहाड़ने लगा। शेर के दहाड़ने से तीनों डर गए, इधर उधर भागने लगे। शेर ने छोड़ा नहीं किसी को। तो ऐसी ये विद्या कोई काम नहीं आएगी मोक्ष के लिए, इससे काल नहीं डरेगा। जैसा शेर रूपी काल उन विद्या जो जानकार थे विद्या के, उनसे नहीं डरा, इसी प्रकार ये 14 विद्या से सीखने के बाद भी, कई प्रकार की कला भी धारण करने के बाद भी, नारायण निज नाम भेद बिन, परमात्मा के निज नाम का भेद के बिना कछु न पायु जा, कुछ नहीं पाया। पार ब्रह्म की चाय हुए तो भेद लहीजे आए। अब महाराज कह रहे अगर परमात्मा से मिलना है तो आपको भेद लेना पड़ेगा, और भेद देने वाले सदगुरु है। सदगुरु की खोज करना पड़ेगा, क्योंकि हद के गुरु के पास ये भेद नहीं है। अगर रहता तो वो हद बेहद के पार निकल जाते। तो हद के गुरु को छोड़ना पड़ेगा। ये 3 लोक के जीव के लिए माया का सुख प्राप्त कराने वाले ये सब हद के गुरु हैं। कई प्रकार के नामदान देते हैं और जीव को हद में ही रखते हैं। ऐसे सभी हद गुरु को छोड़ना पड़ेगा। अगर चाय है तो, चाय नहीं है तो जो आप कर रहे हो वो ठीक है। मोक्ष की चाहना है तो हदगुरु को छोड़ो और सदगुरु के शरण में जाओ। सदगुरु शरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो। और वे तो कु सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। सदगुरु ही सत्ज्ञान बताएंगे और कोई दूसरा न भेद बताएगा, न निज नाम जगेगा, न मोक्ष में जाएंगे। तो आइए बैरागी की संवाद को प्रारंभ करें। बैरागी ने कहा, तुम्हारा सतधाम कहते हो, सो कहाँ है, सो कहो। सतधाम के बारे में पूछा है।
तो महाराज अपने धाम के बारे में, सब धाम के बारे में बता रहे हैं। सब दे धाम फेर एकीसु, बेहद परे मुकामा, के सुख राम सुनो बैरागी, वासत बास के सुख राम तटा सुन आगे, केवल पुरुष को धामा। 14 धाम, 3 लोक के 14 भवन को 14 धाम कहा है। 7 पाताल के तल अतल वितल सुतल, और 7 स्वर्ग के भूर भर स्वर महल आदि, ये 14 भवन है। और 3 लोक के ये 14 भवन है। 3 लोगों के साथ ये 14 भवन भी है। तो मेरा धाम वो सत्स्वरूप आनंद पद का देश, ये 3 लोक 14 धाम के परे है। फिर 21 नाम 21 स्वर्ग। अब ये कहीं कहीं 21 ब्रह्मांड की भी बात आती है, मगर जब ये 3 लोग 14 भवन की बात कह रहे हैं तो यहाँ 21 गाठी जो है, ये 21 गाठी की बात महाराज कह रहे हैं। ये 21 स्वर्ग है, इसके भी परे अब बेहद परे मुकामा। अब बेहद परे मुकामा, इसके पहले 3 ब्रह्म के 13 लोक है, और 13 लोक तक बेहद का देश है। तो पार ब्रह्म तक बेहद है, और पार ब्रह्म से भी परे 10वें द्वार के परे जाना पड़ता है, वहां मुकाम करना पड़ता है। वहां ये चेतना जानी चाहिए कि सुखराम तटा सुन आगे, केवल पुरुष को धामा, यानी बेहद के भी परे वो केवल पद आनंद पद का वो धाम है। लोका परे भवन सुआगे, ज्ञान ध्यान सोई बारा, के सुख राम सुनो बैरागी, वासत बास हमारा। लोका परे भवन सु आगे, 3 लोक 14 भवन से आगे, और ज्ञान ध्यान सुई बारा, जहाँ तक ज्ञान की हद है। ज्ञान की हद कहाँ तक है? समझ तक। जहाँ तक हमारी बुद्धि चलती है वहाँ तक ही हमारी समझ है, और ये समझ के परे ध्यान उसी बारा। जितना भी ध्यान हम करते हैं, कितना भी ध्यान करोगे 10वें द्वार तक ही जाओगे, उसके आगे ध्यान नहीं जा सकता। तो ये देश तो 10वें द्वार के परे है। तो ज्ञान ध्यान सुई बारा, ज्ञान और ध्यान से बाहर, के सुखराम सुनो बैरागी, वास सतवास हमारा। मैं जिस देश में रहता हूँ वो सतलोक में मेरा वास है, और वहाँ न ये ज्ञान जाता है, वहाँ न ध्यान जाता है, वहाँ न 3 लोक है और न 14 भवन है। सुनने परे देखने आगे, सूरत दौड़ सुई बारा, के सुख राम सुनो बैरागी, वासत शब्द हमारा। सुनने परे, सुनने की जितनी क्षमता है
ये सुनने के परे है, यानी वहां न सुनना है, न कुछ कहना है, न देखना है, न दिखाना है। जब तक हम कोई वस्तु को देख रहे हैं या कानों से सुन रहे हैं, तब तक दो है। कान एक, कान के अंदर बैठा सुनने वाला हो और जिसको सुन रहे हो वो दूसरा। तो परमात्मा अद्वैत है, वो द्वैत में नहीं है, इसलिए सुनने पर है। दिसे चैन नैन सु निरखे काना बाज सुनीजे, और तबलग उरे परे नहीं पूता, नाद सुने मन बीच। जो भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो सत्स्वरूप का देश ये देखने सुनने के परे है। सुनने परे देखने आगे सूरत दो उसी बार। बहुत ध्यानी, बड़े बड़े ध्यानी कहते हैं कि हमने सूरत 10वें द्वार के बाहर हमारी सूरत चली गई और हमारी सुरती वो ध्वनि का आनंद ले रही है, वो शब्द सुनाई दे रहा है, ध्वनि सुनाई दे रही है। महाराज क्या कहते हैं कि ये चीज सुनने और देखने के परे है। सुरती बाहर कैसे जाएगी? सूरत रूप तजी यहाँ काया, और दिव्य रूप दीही बनाया। अलौकिक ग्रंथ में महाराज कहते हैं सूरत की एक लिमिट है, सूरत जाके शब्द में समा जाती है, आगे तो वो दिव्य दृष्टि खुलती है, और दिव्य दृष्टि से वो स्वतः इस हंस को ले जाती है। तो सूरत जहां तक जाती है वहां तक वो देश नहीं है। ध्यान से मेरी बात को आप समझ लो, महाराज कहना क्या चाह रहे हैं। अगर कोई 10वें द्वार के बाहर सुरती लगा के ध्वनि सुन रहा है और ये समझ रहा है कि मैं उस देश में पहुंच गया, तो ये भूल है, क्योंकि वहां सूरत जाती नहीं। के सुकराम सुनो बैरागी वास शब्द हमारा। सूरत के पहले, सूरत से भी आगे दिव्य दृष्टि खुलती है, और दिव्य दृष्टि से उस देश में जाया जाता है। अब बैरागी कह रहे महाराज को, तुम्हारा सत्संग वो कैसा है सो कहो। अब तुमने सत्संग क्या है ये तो बताया, अब वो कैसा है, यानी कैसे समझे कि वो ये सत्संग है। तो पाचा करे पचीसु आगे, वेण केण सुई न्यारा, के सुख राम सुनो बैरागी, वो सत शब्द हमारा। पांचा परे। अब महाराज कह रहे हैं कि मेरा शब्द, मेरा धाम 5 तत्व के परे है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों के परे, और 5 तत्व की 25 प्रकार की ये प्रकृति है, स्वभाव है। जब तक ये स्वभाव हमारे अंदर है प्रकृति का, तब तक वो देश नहीं है। पांचा परे 25 आगे, रेण केन सुई न्यारा। रैनी और करनी से वो अलग है, यानी अच्छी करनी और अच्छी रहनी से उस देश में नहीं जा सकते। के सुखराम सुनो बैरागी, वो सत्संग हमारा, वो हमारा सत्संग है, वो हमारा सतलोक है, और वहां मैं रहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। राम राम सा।